सियानी बिल्ली खम्मा नोचे। ये राजद के बड़े नेता आदरणीय डॉक्टर रामचंद्र पूर्वे जी हमसे चुनाव लड़े थे और चुनाव हार गए। दोबारा वो चुनाव गायत्री देवी जी से लड़ी, मेरी वाइफ से लड़ी, वो हार गए। और तीसरे में हाई प्रोफाइल एक नेत्री आई हैं जो फेसबुक पर रहती हैं, करती उरती कुछ नहीं है। उनके यहाँ नल जल का काम हुआ है, कोई मर्द है तो उसकी जांच करा ले कि क्या हुआ है। अगर हम हत्यारा हैं, हम अपराधी हैं, जनता के बीच में जाकर के पहले तो ये बताइए कि हमने किसकी हत्या की है, हमने किसका हत्या किया है, ये बताना चाहिए उनको कि अगर हत्यारा है तो किसका हत्या हमने किया है। पुलिस ने तो कही है कि हमारी गोली से लोग मारे गए हैं और पुलिस आप ही की थी उस समय। और जनता के बीच में जनता देखती है, वह आंदोलन जो था गरीब किसान मजदूर के लिए था, सीतामढ़ी के आवाम के लिए था कि उनको राशन नहीं मिल रहा था, किरासन नहीं मिल रहा था, उसके लिए वो आंदोलन हो रहा था। और जनता के सुख दुख में हम लोग रहने का काम करते हैं। तो जनता बार बार बड़े नेता आरजेडी के चुनाव लड़ने आते हैं, उसके बावजूद भी जनता हमको चुनाव जिता करके भेजाती है। और पुनः बार बार तीसरी बार हम लोगों ने वहाँ से चुनाव जीतने का काम किया है। ये हमारे कामों को दर्शाता है, जनता से प्यार दर्शाता है। जनता हमें जो दुलार देती है, प्यार देती है, उसका परिणाम है कि हमें वोट भी देती है, हमें चुनाव जिता के भेजती है। झूठे वादे करने वालों को और झूठा प्रचार करने वालों को जनता वहाँ वोट नहीं देते। परिहार की जनता कर्पूरी ठाकुर को जिताने का काम किया वहाँ से। और निश्चित रूप से कर्पूरी ठाकुर के विद्यालय के हम लोग विद्यार्थी हैं। कर्पूरी ठाकुर तो नहीं बन सकते हैं, लेकिन एक अच्छे विद्यार्थी के रूप में हम परिहार और स्वर्ण मोर्चा को सींचने का काम किया है, आगे भी करते रहेंगे। और आगे भी जो चुनाव होगा आरजेडी भारी मतों से वहाँ से हारने का काम करेगा। जनता हमारे साथ है, जनता हमें प्यार और दुलार करती है। अरे वो तो खुद जो अपने गांव में पंचायत में जो मुखिया थी, एक वीरेंद्र राम जी वार्ड मेंबर थे और नल जल का काम होना था और सरकार का नियम है कि नल जल वार्ड मेंबर ही कराएगा। ये धौंस जमा करके अनंत सिंह के भतीजों को ले आकर के यहाँ पर जबरदस्ती सभी वार्ड मेंबरों से जबरदस्ती पैसे लेकर के अपना काम कर रही थी और वीरेंद्र राम के साथ मारपीट की गई। आप तो कहते हैं हम आईएएस की पत्नी हैं, पूर्व आईएएस रहे हैं हमारे पति, ये झूठा बोल करके लोगों पर दबाव बनाने का काम करती हैं। कई आपके रिश्तेदार हैं जो आईएएस आईपीएस हैं, उनका धौंस दिखा करके वहाँ की जनता के साथ आप मारपीट करती हैं। आप क्या बोलिएगा। ये बॉम्बे से आकर के भीख मांग करके आदमी वहाँ आपके यहाँ ज़मीन खरीदा, वहाँ स्कूल बनाया और स्कूल बनाया उसको कब्जा करना चाहती हैं आप। वो कहीं पढ़ाई में वो 2 रुपया फीस नहीं लेता है, अच्छी शिक्षा गांव में अंग्रेजी में पढ़ाई कराने का काम किया है। तो देसाई के साथ आपने मारपीट किया और वो सोनबरसा थाने पर आप ऊपर केस है। आप बताइए कि यह केस जिस दबंगाई में आपने किया है यह क्या बतलाता है। आप तो आए दिन लोगों को मारने और पीटने, लगभग 2 दर्जन से अधिक लोगों को आपने अपने पंचायतों में मारने का काम किया है, इसलिए कि आप कई रिश्तेदार आपके आईएएस आईपीएस हैं। आप धौंस जमा रही हैं और दूसरे को बोल रही हैं। हम तो आंदोलन से आने वाले लोग हैं, हम जेपी मूवमेंट में रहे हुए हैं, हम तो जनता की सेवा किए हैं। और 1998 का जो गोलीकांड है वो बर्बर हत्याकांड था जो आरजेडी शासन काल में हुआ था और पुलिस ने करने का काम किया था। पुलिस की गोली से लोग मारे गए हुए थे, आंदोलनियों पर गोली चली थी। इसलिए बहुत बोलने का कोशिश नहीं करिए। और हम मर्यादा को समझते हैं, आप भी मर्यादा को समझने की कोशिश करिए। सड़कों पर आंदोलन होगा, चुप बैठने वाले नहीं हैं। जहाँ भी घटनाएं होंगी हमारे पार्टी के लोग जाएंगे। चुनाव के समय में आपके लोगों ने, हमारे जिला के महामंत्री हैं आशुतोष कुमार सिंह, नरगा में बर्बरतापूर्वक पीटा गया, उनके साथ एफआईआर दर्ज है। आप उसकी पैरवी करते हैं। आप क्या बोलना चाहती हैं, क्या बोलना चाहती हैं। आप तो खुद लिप्त हैं और हम लोग तो निश्चित रूप से जनता के बीच में रह के जनता का काम करने का काम करते हैं। जनता सर्वोपरि है और आगे भी करते रहेंगे। आप कहीं नहीं रहिएगा, नामो निशान भी आपका नहीं रहेगा। बिहार में जिस तरीके से जीजा की एंट्री हुई है और जिस तरीके से उनको बताया गया, लगातार सवाल पूछा जा रहा है कि आखिरकार किस हैसियत से जीजा जी सरकारी मीटिंग में आए, बैठ गए। उसके बाद आरजेडी के तरफ से पलटवार आया है। आरजेडी की प्रवक्ता है रितु जायसवाल,
उसके ट्विटर हैंडल से भी और साथ ही साथ आरजेडी का जो ऑफिशियल पेज है, फेसबुक पेज, वहाँ से भी ये आप पे सवाल उठ रहा है कि एक हत्यारा, एक सजा याफ्ता जो पूर्व विधायक हो, अभी वर्तमान में विधायक का पति हो, वो किस हैसियत से किसी सरकारी कार्यक्रम में जाता है, जनता दरबार लगाता है, एसडीएम, डीएम, बीडीओ, सीओ, एसपी के साथ बैठकर किस तरीके का मीटिंग करता है। आखिर इस सवाल पर आप कैसे बचेंगे? देखिए, खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे। ये राजद के बड़े नेता आदरणीय डॉक्टर रामचंद्र पूर्वे जी हमसे चुनाव लड़े थे और चुनाव हार गए। दोबारा वो चुनाव गायत्री देवी जी से लड़ी, मेरी वाइफ से लड़ी, वो हार गए। और तीसरे में हाई प्रोफाइल एक नेत्री आई हैं जो फेसबुक पर रहती हैं, करती उरती कुछ नहीं है। उनके यहाँ नल जल का काम हुआ है, कोई मर्द है तो उसकी जांच करा ले कि क्या हुआ है। घोटाला ही घोटाला है। अभी प्रधानमंत्री आवास में 15,000 रुपये प्रति व्यक्ति से मकान बनाने के लिए उन्होंने किन पर आवाज़ उठा रही हैं। वो हार जाने का खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे वाली बात कर रही है। चरितार्थ हो रहा है कि उन्होंने क्या कहा है। रही बात सब इन आवाज़ों को उठाने के लिए, तो जो चलनी चले सूप के यहाँ से अपने 72 गो छेद, तो जो सवाल उठा रहे वो घेरे में अपने ही आएंगे। उनको जाकर के पूछना पड़ेगा कि उनके साथ मनोज कुमार जी जो बैठते हैं वो क्यों बैठते हैं। और रही डीएम एसपी के साथ बैठने की बात, तो हम जनता की हैसियत से डीएम एसपी से मिलेंगे। जनता की समय, हम एक्स एमएलए हैं, पूर्व विधायक हैं, हमारे पास भी जनता आती है, उनके समस्याओं को लेकर के तो हम जाएंगे ही। कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि कोई आदमी एक्स एमएलए है वो नहीं जाएगा, हम तो जाएंगे ही। किसी भी सरकारी कार्यक्रमों में जो सरकार के द्वारा आयोजित होती है उसमें विधायक जी जाती हैं। जिन फोटो को उन्होंने डालने का किया है, इसमें आम पीपुल को भी बुलाया गया था, एक्स एमएलए के हैसियत से भी हमको बुलाया गया था कि अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा था। वह कार्यक्रम है जिसका फोटो उन्होंने डालने का काम किया है। किसी भी सरकारी कार्यक्रम में जिनमें माननीय विधायक को जाना रहता है, मैं तो ऐसे ही नहीं जानता हूँ, मैं पूर्व विधायक हूँ, मैं अपनी गरिमा को समझता हूँ। और हम 74 आंदोलन से आए हुए हैं। हम तो जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से आए हैं जिसमें माननीय मुख्यमंत्री थे, लालू जी थे उस आंदोलन में, उस आंदोलन की उपज हम हैं। और चुनाव जब हम लड़ते हैं, लाख आरोपों के बावजूद ईमानदारी से हम काम करने का काम करते हैं और जनता के साथ खड़े रहते हैं। इसका परिणाम है कि तीसरी बार भी हम लोग परिहार की धरती से चुनाव जीत के आए हैं। आगे भी आपको कुछ मिलने उलने वाला नहीं है। जो करना आप करते रहिए, हम जनता की सेवा करते हैं, जनता की सेवा करेंगे। आपका यह जंगल राज जो आया है, जनता जो सवाल कर रही है उसका जवाब आपको देना पड़ेगा। दिन दहाड़े जो ये 1 सप्ताह 8 दिनों में घटनाएं घटी है, वही तो जंगल राज का हट है। दूसरा क्या है? इससे तिलमिला क्यों रही है? तिलमिला करके आप किस परिहार पर क्यों उतार रही हैं? चाहे तेजस्वी यादव हो, चाहे तेज प्रताप, क्यों कर रहे हैं? निश्चित रूप से बिहार में जंगल राज आया है। हम लोग सुशासन की सरकार चला रहे थे। जो चुनाव होने जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी भारी संख्या में जीत के जाएगी। 40 में 40, 1-2 सीट छोड़ दीजिए, नहीं तो 40 में 40 सीट जीत के हम लोग जाएंगे। सीतामढ़ी सीट जिसको भी उतारना है उतार ले, सीतामढ़ी सीट भाजपा के झोली में जाएगा। इसको कोई नहीं रोक सकता है। कितना भी कोई बवाल कर ले, कैंडिडेट दे और कैंडिडेट जीत के जाएगा।